नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। अलवर में मुकबदिर नाबालिग से गैंगरेप मामले में सियासत तेज है। बीजेपी लगातार राज्य सरकार को घेरने में लगी है। घटना को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। सतीश पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान में अपराध चरम पर है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 6,51,000 केस दर्ज हुए हैं। वहीं इस साल 6,337 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं। पुनिया ने कानून व्यवस्था के मामले में सरकार को फेल बताया। अलवर कांड में चल रही जांच पर पुनिया ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि घटना को लेकर बयान बदले गए हैं। मामले में सरकार और पुलिस दोनों के बयान अलग अलग हैं। विपक्ष के आरोपों के बीच अलवर मामले की जांच भी तेज है। अलवर से जयपुर पहुंची एफएसएल की टीम हर पहलू पर मामले की जांच कर रही है। टीम ने गाड़ियों के सैंपल भी लिए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही मामले में कोई खुलासा हो सकता है। पहली बात तो यह है कि 3 वर्षों में अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार की वानगी यह है कि अपराध चरम पर हैं और 6,51,000 मुकदमे दर्ज होना ये उसकी वानगी है। इस साल 6,337 दुष्कर्म के मामले दर्ज होना ये अपने आप में उसकी वानगी है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार पूरे तरीके से फेल हुई है और उसी का नतीजा है कि अखबार हर दिन रंगे होते हैं। और आज ही किसी ने सुबह अखबार खोला होगा और प्रतापगढ़ की जब घटना को देखा होगा तो थानागाजी की घटना से लेकर प्रतापगढ़ तक की घटना अपने आप इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गृह मंत्री के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे तरीके से विफल हैं। अलवर की जो घटना हुई उसमें कितने बयान बदले गए, कितनी बार सरकार ने पर्दा डालने की कोशिश की। अब पुलिस कुछ कहेगी, सरकार कुछ कहेगी, लेकिन आप पहले दिन की घटना को देखिए कि जिसमें सारे मीडिया ने जिस तरीके से मामले को एक्सपोज किया। मैं मीडिया का धन्यवाद दूंगा। तो भविष्य हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपको परिचय करा दूं, कांग्रेस पार्टी से नेता आर तिवाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आर तिवाड़ी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीजेपी से नेता अशोक सिंह शेखावत हैं। अशोक सिंह शेखावत जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। तिवाड़ी जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। सतीश पुनिया कह रहे हैं राजस्थान में कानून व्यवस्था फेल है, ये सवाल है और जवाब आपको देना है। जवाब दीजिए तिवाड़ी जी, क्यों कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष घेर रहा है कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में? देखो पराग भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के सतीश पूनिया जी जिस दिन से राजस्थान के कप्तान बने भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने केवल बयान वीर का तमगा हासिल कर रखा है। जनता के बीच में इनकी कोई साख नहीं है। केवल आरोप लगाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोज प्रदेश कांग्रेस अपने ऑफिस में आ जाते हैं, कोई न कहीं से वो आरोप लगाते हैं। राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस अधिकारियों से कहा था अपराध का पंजीकरण होना जरूरी है। वो छोटा अपराध हो, महिलाओं से संबंधित अपराध हो, वो साइबर क्राइम का अपराध हो, इस बात से डरो मत की संख्या बढ़ रही है। अरे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस का जो नियम बनाया और पुलिस अधिकारियों से कहा है कि अपराध का पंजीकरण होना जरूरी है, और ये आंकड़े आप सतीश पुनिया जी बता देते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की 2018 तक जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, इनके यहां अपराध का पंजीकरण करना ही बंद कर दिया था। 30% अपराधों का पंजीकरण कोर्ट के माध्यम से, इस्तगासा के माध्यम से कराना पड़ रहा था। वहां थाने से भगा दिया जाता था अभ्यर्थी को। कम से कम जननायक अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उनसे कहा गया है और एसपी की जिम्मेदारी डाली है। अगर कहीं अपराध का पंजीकरण नहीं होगा तो एसपी की जिम्मेदारी होगी। राजस्थान क्या पूरा देश अपराध होंगे जब तक ये सभ्यता है, समाज है, लेकिन उनका पंजीकरण जरूर है, होना चाहिए। ये कांग्रेस की सरकार ने किया, ठीक है। और इसलिए सतीश पूनिया जी अखबारों के माध्यम से आज अभी कह रहे थे पीसी में
कि आज अखबारों में पढ़ा होगा, इनके पास में कोई जानकारी नहीं है। कल राजधानी जयपुर में अलवर पीड़िता के माध्यम से उसको लेकर के ये जयपुर में मंडलों के माध्यम से इन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया, शर्म की बात है। सतीश पूनिया जी ने प्रदेश के इनके जो पुराने अध्यक्ष थे अशोक परनामी, उन तक को सूचना नहीं दी। आज अखबार में पढ़ रहा अशोक परनामी जी अपने गृह विधानसभा क्षेत्र जहां से वो हारे अभी, वहां उनको बुलाया ही नहीं गया। ठीक है सर, ये टुकड़े टुकड़े में बटी भारतीय जनता पार्टी जी आप ये कह रहे हैं ना कि केवल आप ये कह रहे हैं कि पंजीकृत होना जरूरी है, ऐसे मामलों का रिपोर्ट दर्ज होना जरूरी है। तो आप इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि अपराध तो हो रहा है, रेप केसेस तो हो रहे हैं। और रही बात इसमें एड ऑन, मेरा सवाल आपसे ये है एक और कि अगर आप ये बात कर रहे हैं, सर सुन लीजिए, पहले सवाल पूरा सुन लीजिए सर। तिवाड़ी जी की संख्या हम कम मना कर सकते हैं, तो समाज का काम है, समाज के संगठनों को भी देखना चाहिए। लेकिन अच्छा, प्रशासन की सर कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं है क्या? शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी तिवाड़ी जी नहीं है? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? तिवाड़ी जी आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आप इतने वरिष्ठ हैं, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, या फिर सब कुछ सामाजिक संगठन ही तय कर लेंगे कि समाज में अपराध होगा या नहीं होगा? नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम। सर आप राजस्थान की बात करिए ना, आर तिवाड़ी जी, सर राजस्थान की आप बात करिए ना सर। अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं तो राजस्थान के आंकड़ों को आप कैसे नकार सकते हैं? फिर सर एनसीआरबी के आंकड़ों का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो फिर तो बीजेपी भी इस पर यही कह देगी कि साहब पंजीकृत होना जरूरी है, आप ये कह रहे हैं। भाई मेरी बात सुनने की कोशिश करो। चलिए ठीक है सर, आपने अपनी बात रख दी, मैं आपके पास लौटूंगा। अशोक सिंह जी का एक कमेंट इस पर ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। कहता है अशोक सिंह जी का एक कमेंट ले लेते हैं सर। जितने पंजीकरण होते हैं उसमें 40% अपराध झूठे पाए गए अनुसंधान। तो फिर एनसीआरबी के आंकड़ों पर भी आपको यही मत होगा? मैं कह रहा हूं नेशनल क्राइम ब्यूरो कह रहा है राजस्थान में जो अपराधों का पंजीकरण है उनमें से 40%। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात, ठीक है आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं कि ठीक है सर, आपने अपनी बात रख ली। अशोक सिंह जी का एक कमेंट लेने, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है अशोक सिंह जी, क्यों आप राजनीति कर रहे हैं? प्रताप सिंह काजरीवाल से कह रहे थे कि जब आप बार बार बलात्कार का जिक्र करते हैं ना तो पीड़ित परिवार परेशान होता है। अशोक जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि अपराध होना, आरी आवाज जी कि अपराध जो बढ़ रहे हैं, इन्होंने स्वीकार तो कर लिया मुख्यमंत्री जी ने कि अपराध तो राजस्थान में बढ़ रहे हैं, 3 साल के अंदर बढ़े, और इसको ये मान भी रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, तो पीठ भी थपथपा रहे हैं कि साहब कोई बात नहीं, अपराध तो बढ़ रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं बार बार और पीठ भी थपथपा रहे हैं। दूसरा कहा कि रेप जैसे मामलों में भारतीय जनता पार्टी या आप मीडिया बंधु हो या कोई दूसरा दल हो या सामाजिक संगठन हो, राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो सब पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया। आप ये बताइए, जो अलवर की यदि घटना घटित होती है तो 376 और 366 अपहरण और बलात्कार की यदि धाराएं उसके एफआईआर में दर्ज होती है और पुलिस के कहने के आधार पर दर्ज होती है, तो ये तो कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। आपके एस भी कहते हैं वहां जाकर के अखबारों में सुर्खियां बनती है कि कार के अंदर उस बालिका को फेंका गया है। ये किसने कहा? आपके एसपी ने कहा, तो जाकर के मीडिया में बात आई। तो मतलब आप सनसनी, आपको यही नहीं पता कि केस क्या था क्या नहीं था। तो आप किस प्रकार आप कह रहे हैं कि सब बलात्कार के बारे में, रेप के बारे में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा इसको फैलाने का काम करिए, खाचरियावाज जी कह रहे हैं, लेकिन आपके जिन्होंने ये इस प्रकार के जो स्टेटमेंट दिए थे उनके खिलाफ कार्रवाई करी, आज जांच भी उनके पास सौंपी हुई है। जांच मतलब इससे ज्यादा क्या शर्मनाक की बात होगी। और धारियाबाद में, प्रतापगढ़ में तो ऐसी गैंग चल रही है जैसे अलवर में चलती है, मोबाइलों को लूटना, उनके सामान लूटना, कोई महिलाएं मिल गई थी उनको उठा के लेके जाना, बलात्कार करना, को वीडियो बनाना। तो ये शर्मसार करने वाली राजस्थान की 3 साल के अंदर गवर्नमेंट है, उस पर ये थपथपा रहे हैं साहब। हमने तो बहुत केस दर्ज हो रहे हैं। अशोक सिंह जी आपके नेता क्या कर रहे हैं राजस्थान में? ये क्या कर रहे हैं सब? 40% आपके नेता क्या कर रहे हैं? देखिए आर तिवारी जी आपके प्रदेश अध्यक्ष को बयानवीर बता रहे हैं और आपके नेता बैठे हुए अपने ऑफिसेज में, क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं? जब उत्तर प्रदेश में घटना होती है हाथरस में, तब कांग्रेस पार्टी मैं कह रहा हूं अशोक परनामी जी क्यों नहीं गए फिर महिला के प्रकरण में? विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है राजस्थान के अंदर? अशोक सिंह जी, तिवाड़ी जी प्लीज सर, आपकी बारी नहीं है अभी, रुक जाइए थोड़ा सा। अशोक सिंह जी, क्या जिम्मेदारी है विपक्ष की? कितनी भूमिका निभा पा रहा है विपक्ष राजस्थान के अंदर? सीबीआई को सौंप दिया राजस्थान सरकार ने अलवर की पीड़िता के काम को। आप तो नाकाम रहे ना, आपने कहा। अरे जब भारतीय जनता राजस्थान की पुलिस अनुसंधान में पूरे देश में नंबर 1 पे पराग, राजस्थान की पुलिस लगातार अनुसंधान कर रही है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में लाभ लेने की कोशिश करी। सर, हाथरस के मुद्दे को भी तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था ना। अब देखिए ऐसी बीजेपी भी मौका ढूंढ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी आपराधिक घटनाएं आखिर हुई ही क्यों, इन पर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है, और क्यों कोई ऐसा कड़ा एक्शन नहीं हो रहा है जिससे ऐसे लोगों के हौसले पस्त हों। कम से कम प्रशासन का राज कायम हो और डर अपराधियों में हो, लोगों में हो। ऐसी कोई घटना अगर करता है तो 100 बार पहले सोचे, और बच्चियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ करने वाले को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तिवाड़ी जी, बहुत ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है इस मुद्दे पर। हमें लगता है कि हमें राजनीति से दूर होकर राजनीति से इतर इस मुद्दे पर काम करना होगा। मैं पराग भाई जवाब दूं आपको। भारतीय जनता पार्टी में जब वसुंधरा राजे का राज था, दुष्कर्मों के मामले में 211 दिन में एक केस का निस्तारण होता था। तस्करी में नंबर 1 क्यों है? 211 दिन में महिलाओं के दुष्कर्म की अनुसंधान की तारीख 211 दिन थी। कांग्रेस का शासन आया, हमने 86 दिन के अंदर महिलाओं का दुष्कर्म का मामला 86 दिनों में हमने नंबर पर दूसरा क्यों है? सारे महिलाओं से संबंधित जो भी है दुष्कर्म के मामले केवल 86 दिनों में हम अनुसंधान करवा रहे हैं पुलिस से। लॉ एंड ऑर्डर पर राजस्थान में क्यों बिगड़ रहा है? राजधानी जयपुर के अंदर ये 4थे स्थान पर पूरे भारत के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा अपराध राजस्थान के अंदर की राजधानी जयपुर में होते हैं, जो एनसीआरबी के आंकड़े 2020 के, उसके बारे में मेरे को लगता है तिवारी जी कुछ नहीं कहेंगे और चल जाएंगे। और प्रियंका गांधी जी क्या पिकनिक मनाने के लिए आई थी ये राजस्थान के अंदर, अपना जन्मदिन, और कहां रणथंभौर? अरे हम हमारे भारत कांग्रेस का कोई विधायक शामिल नहीं, परिवार देख रहे हैं, कांग्रेस का कोई मंत्री शामिल नहीं। अशोक सिंह, गलत फहमियां निकाल दो। आपने तो अपने संघर्ष को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ताकतवर नेता, भारतीय जनता पार्टी का भाजपा का विधायक, उसको आप बचा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बचा रहे थे। राजस्थान में कांग्रेस के किसी नेता का कोई बचाव नहीं है। ठीक है सर, आपस में मत उलझिए, कोशिश नहीं एक एक करके बोलिए और एक एक करके मेरे सवालों का जवाब दीजिए प्लीज। आप दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान में है, कांग्रेस की सत्ता पक्ष होने के नाते और बीजेपी की विपक्ष होने के नाते। तिवाड़ी जी, आपसे मेरा सवाल है, उसके बाद शेखावत जी आपके पास आऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए सर, एक दूसरे के बीच में ना बोले, मेरी दरख्वास्त दोनों से है। तिवाड़ी जी, सवाल यह है कि हम सवाल उठाने का मौका ही क्यों दें? क्यों भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में ये मौका सत्ता पक्ष दे रहा है कि आवाज उठाए? और अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने सीबीआई को जांच सौंपने की बात कह दी है, तो आप इसमें अपनी जिम्मेदारी से पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? राजस्थान की कानून व्यवस्था तो आप ही के हाथ में है ना सर। पराग भाई, जब संपूर्ण विपक्ष राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की बात करता है, यूपी के चुनाव में लाभ लेने की बात करता है, कांग्रेस की जननायक अशोक गहलोत की सरकार किसी को बचा नहीं रही है। राजस्थान की सरकार ने दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए इनकी मांग पर, भारतीय जनता पार्टी की मांग पर हमने तुरंत कह दिया, और गृह विभाग ने भारत के गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी कि आप इसकी केंद्रीय सीबीआई से कराओ। अरे 25 सांसद हैं, 25 सांसद, कांग्रेस का कोई सांसद नहीं राजस्थान की धरती पर। 25 के 25 सांसद अब चुपचाप बैठे, और सतीश पूनिया फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाहवाही लूटना चाहते हैं। एक महिला हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, उसके साथ में अगर कोई दुष्कर्म होता तो उसको हंसी का पात्र मत बनाओ, उसके साथ सहानुभूति रखो। हमने किसी विपक्षी दल के नेता को रोका नहीं उस महिला से मिलने के लिए, महिला के परिवार से मिलने के लिए। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने प्रियंका गांधी को थाने में बंद कर दिया, नजर बंद कर दिया, विपक्ष के नेताओं को पीड़िता से मिलने के लिए बंद कर दिया। हमने राजस्थान में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। अशोक गहलोत की सरकार ने विपक्ष को खुली छूट दी है। अरे आप भी जाओ, जांच करो, और केंद्र के पाले में है अशोक सिंह जी। आप राजस्थान सरकार ने जो चिट्ठी लिखी है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करो। ठीक है शेखावत साहब, जवाब दीजिए। अब गेंद केंद्र के पाले में है और जांच सीबीआई से कराने की बात कह दी है राज्य सरकार ने। अब आपको क्या करेंगे बताइए। अब 9% रह गए, 12.5% करते थे। तिवारी साहब में कमी ठीक है, आप इसको मान करके चलो। ठीक है, 211 दिन में अपराधों का अनुसंधान भारतीय जनता ठीक है सर, पार्टी में होता। शेखावत जी को जवाब देने दीजिए आप प्लीज। अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक है शेखावत साहब, जवाब दीजिए अब। मैं देखो कि
देखो कई चीजें इन्होंने स्वीकार कर ली कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष मतलब हर चीज को मुखर होकर के बात करता है। ये बार बार हम कहते हैं मुखर होकर बात नहीं करता है, हर चीज के लिए बात करता है। ये स्वीकार किया, इनके मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, तिवारी जी ने स्वीकार किया, केवल अखबारों के माध्यम से। हाँ ठीक है, ठीक। और एक इन्होंने कहा कि हमने सीबीआई को भेज दिया जांच। अब इनको पता होना चाहिए कि सीबीआई के पास में अभी तक फाइल गई नहीं है, चिट्ठी गई है ओनली। आप सारी सबमिट करके भेजोगे, अरे वो मंगाएंगे तब भेजेंगे ना। लो ये तो हर चीज कहेंगे, सब मंगाएंगे तब करेंगे। आपने भेजी फाइल नहीं भेजोगे क्या? पूरा सबमिट नहीं करोगे? आपने क्या क्या कंक्लूजन आपने इन्वेस्टिगेशन करी है वो नहीं भेजोगे क्या? अरे तो ताकत लगाओ ना, केंद्र में तो आपकी सरकार, गृह मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, करो ना वहां कोशिश। मतलब आपको पता ही नहीं है तिवारी जी, आपको चाहिए सर थोड़ा सा सुन लीजिए। अरे आप ये बातें पकड़ रही है कि हमने सर थोड़ा सुन लीजिए। अब शेखावत साहब जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें आप। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से अब हत्याएं 5250 हत्याएं इस राजस्थान की धरती पे 3 साल में होती है, तो ये बताइए हत्या का केस दर्ज नहीं होगा क्या? तो इसके ऊपर 1,25,000 के लगभग चोरियां होती है राजस्थान के अंदर, तो आप देखिए कानून व्यवस्था कैसी होगी। लूट के अंदर यदि हत्याएं होती है, डकैती में हत्याएं होती है, असंख्य हत्याएं होती हैं, उसके बारे में तिवारी जी नहीं बोलेंगे, मुख्यमंत्री जी नहीं बोलेंगे। और राजस्थान हर बात के अंदर अपराध में नंबर 1 बनता है, उसके बारे में बोलेंगे कि क्यों बन रहा है ये राजस्थान। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार में आप निवेश के अंदर नंबर 1 बनाइए, रोजगार में नंबर 1 बनाइए, आप किसानों के कल्याण के लिए नंबर 1 बनाइए, लेकिन अपराध में यदि नंबर 1 बनाते हैं तो विपक्ष आपके खिलाफ सड़कों पर उतरेगा, सदन के अंदर भी आपकी प्रमुखता से जनता की आवाज को रखेगा। लेकिन तिवारी जी ये भूल जाते हैं कि राजस्थान की सरकार 3 साल के अंदर आई है तो 6,51,000 केस दर्ज होते हैं। और 2019 में भी इन्होंने कहा कि पंजीकरण को हमने मुक्त किया, 20 में भी ये कह रहे हैं, 21 में भी ये कह रहे हैं। राजस्थान की ये कि पहली सरकार है जो पूरे देश के अंदर, किसी भी देश में ये बातें नहीं होती है कि हमने पंजीकरण को मुक्त किया है, लेकिन राजस्थान के अंदर होती है कि अपने अपराध के आंकड़ों को छुपाने के लिए, कंसीलमेंट करने के लिए होता है कि हमने ये अपराध हुए उस पर पर्दा डालने के लिए काम कर रहे हैं कि साहब ये एक रटी रिटाई भाषा कर रहे हैं जो कि एक खुद ने उपजी है। मैं कह रहा हूं पूरे देश के अंदर कोई सा ऐसा स्टेट नहीं होगा जो ये बात बार बार कहते हैं कि हमने फ्री कर दिया है। मतलब फ्री करने के अंदर और चीज में फ्री कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं पहले कह चुका हूं। अरे शेखावत जी, आपकी सरकार में पंजीकरण करना बंद था। तिवारी जी रुकिए थोड़ा सा, तिवारी जी अब समय कम है इसलिए फाइनल कमेंट दोनों का। तिवारी जी अब मुझे बताइए आप सर, क्या ठीक है शेखावत जी, ठीक है सर, ठीक है तिवारी जी आखिरी कमेंट आपका इस पर चाहूंगा। क्या शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपने कह दिया कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी तो आपका काम खत्म हो गया और अब केंद्र के पाली में आपने गेंद डाल दी है, सिर्फ इतनी ही जवाबदेही आपकी है। तिवारी जी ईमानदारी से इस बात का जवाब दीजिएगा। पराग भाई, सीबीआई को विपक्ष की मांग के अनुसार जननायक ने लोकतंत्र का अपना वादा निभाया। अगर विपक्ष को विश्वास नहीं है राजस्थान की पुलिस पर जो इनकी रक्षा करती है, इनके घरों की रक्षा करती है, और फिर इनको राजस्थान की पुलिस पर विश्वास नहीं है, राजस्थान की वहां अलवर की एसपी तेजस्विनी अपनी पूरी टीम के साथ में इस घटना की बारीकी से जांच कर रही है। हमने उसकी जांच को बंद नहीं होने दिया, लेकिन विपक्ष का लोकतंत्र में सम्मान करना जननायक का धर्म है, कांग्रेस का धर्म है। हमने इनसे कहा, हमने केंद्र के, ठीक है, सीबीआई के हमने मांग की है, मदद करो, हम जनता को न्याय दिलाना चाहते हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और सीबीआई को चिट्ठी लिख दी है, तो फिर अब काहे की दिक्कत आप लोगों को हो रही है? मैं कह रहा हूं राजस्थान के यदि मुख्यमंत्री हैं, ये आप देख लीजिए कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं और जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और 3 साल में काम ही इन्होंने किया ये अपराध का। शेखावत साहब आपने सीबीआई जांच की मांग की, तिवारी जी कह रहे हैं अब आपको काहे की दिक्कत है सर? जब सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है और सीबीआई को चिट्ठी लिख दी है तो आपको संतुष्ट होना चाहिए कि आप जांच को केवल बयान देना है। इनकी सरकार फेल है। अरे सतीश पूनिया जी के शासन, सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में इनकी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार की जमानत जब्त होती है, वो अपनी खींच मिटा रहे भारतीय जनता पार्टी सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग हो गई है। सतीश पूनिया को नेता मानते ही नहीं है। ठीक है सर, आज समय इतना ही है, आज समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आर तिवारी साहब आपका, बहुत शुक्रिया अशोक सिंह शेखावत साहब आपका। तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त तलवारें खिंची हुई हैं अलवर की घटना को लेकर।
राजस्थान के अंदर इस तरह की घटना बहुत ज्यादा शर्मनाक विपक्ष बता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का उदाहरण कांग्रेस पार्टी भी दे रही है। मगर सबको उम्मीद है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, चाहे राज्य की सरकार इस मामले की जांच करे, राज्य का प्रशासन इस मामले की जांच करे या फिर केंद्र की एजेंसियां इस मामले की जांच करे। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इस बात की उम्मीद के साथ आज इस कार्यक्रम से अलविदा आपसे लेते हैं। नमस्कार।